तो आफ्टर अ ट्रांजिट हम पहुंच गए थे हमारे डेस्टिनेशन पे। और जैसे मैंने आप सबको बताया था कि डेस्टिनेशन पे पहुंच के मैं बताऊंगी कि हम कहाँ आए हैं। कुछ लोगों ने तो गेस भी कर लिया होगा कि हम कहाँ आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पेयो, एके द ब्रूड गर्ल। हम आए हैं बाली, इंडोनेशिया। तो एक्साइटमेंट देख रहे हो, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी और बी के एक्साइटमेंट में इतने जल्दी जल्दी भाग रहे थे और मुझे उनके पीछे पीछे भागना पड़ रहा था। और उतरते ही सबसे पहला काम हमें जो करना था वो है वीज़ा के लिए अप्लाई करना। वीज़ा ऑनलाइन भी अप्लाई होता है, बट हमने नहीं किया, फर्स्ट टाइम था करके। अब ये जो लंबी-लंबी लाइनें आपको दिख रही है ना, वो सब वीज़ा के लिए खड़े हैं। और मुझे इतना अफ़सोस हो रहा था कि हमने क्यों ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई नहीं किया। अब हमें भी ये भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, ये भी सब ना एक्सपीरियंस करना चाहिए, अच्छा ही लगता है। फिर 15 मिनट्स में हमारा नंबर आ गया था और कुछ $33 ईच पर पर्सन लिए थे उन लोगों ने। और फिर आप चेंज रखिएगा अपने पास, नहीं तो इन लोग जो करेंसी देते हैं वो वहाँ की इंडोनेशियन करेंसी देते हैं, जो इंडियन रुपीस के बराबर कम है। जब वीज़ा का काम खत्म हुआ तो मैं खुश हो गई कि चलो अब तो होटल जाएँगे और रेस्ट करेंगे। बट उससे पहले हमें हमारा लगेज लेना था, तो बस वही किया। और सामने ना डिक्लेरेशन के लिए ये कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं और उसमें आपको अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। फिर आपको ऐसी कुछ रिसिप्ट मिलती है और वो ले जाओगे तो आपको इमिग्रेशन में एंटर करने देते हैं। हम वैसे ही चले गए थे, तो ना इमिग्रेशन वालों ने हमें भगा दिया और बोला जाओ पहले तो अपने डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आओ, फिर ही यहाँ पे एंटर होने देंगे। और फिर इमिग्रेशन मतलब 2-5 मिनट में हो जाता है, बस वो रिसिप्ट चाहिए होती है डिक्लेरेशन फॉर्म वाली। इमिग्रेशन के टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि अलाउड नहीं होता है। जैसे आप बाहर निकलोगे ना तो यहाँ पे मनी एक्सचेंज वाले होते हैं, मतलब बहुत सारी शॉप्स है यहाँ पे। आपको उन लोग बुलाते ही रहेंगे। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे थोड़े से मनी एक्सचेंज करा सकते हो कैब वगैरह के लिए, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे आप मनी एक्सचेंज मत कराना, क्योंकि कोई भी एयरपोर्ट पे मनी एक्सचेंज की कन्वर्जन रेट ना बहुत कम रहती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बाहर निकलोगे ना तो आपको वैसे भी बहुत सारी शॉप्स मिल ही जाती है। टूरिस्ट प्लेस पे ये सब चीजें अवेलेबल होती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत अपने पास चेंज रखिए, वहां की करेंसी रखिए जो आपको तुरंत यूज के लिए काम आएगी। यहाँ ना मैं बीके को बोल रही थी, बीके हम फाइनली बाली आ गए, वेलकम टू बाली। तो बीके इतने खुश थे क्योंकि ना हम लोग बहुत टाइम से इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे और जो चीज हमने सक्सेसफुली अचीव करके हम पहुंच गए, तो हम लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा खुश थे। वैसे यहाँ के एयरपोर्ट पे बहुत सारी खाने की शॉप्स थी और मेरे पहचान की स्टारबक्स भी थी, बट हमें तो खाना नहीं था कुछ भी। हम तो बस वेट कर रहे थे कि कब यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर जाए और होटल पहुँचे, फिर वहाँ जाके आराम से कुछ ऑर्डर करके खाए। फिर थोड़ा और बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारे कैब ड्राइवर्स एक साथ दिखेंगे, या तो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट मुझे लगा कि मोस्टली कैब ड्राइवर्स थे जो सबको अप्रोच कर रहे थे किसी को कैब्स चाहिए तो। क्योंकि हमने कैब ऑलरेडी बुक की हुई थी, मतलब हमारे फ्रेंड्स के कोई एक कैब ड्राइवर पहचान के थे, तो उन्हीं से हमने कैब बुक की थी। तो बस अब हम देख रहे थे कि हमारे नाम का बोर्ड किसके पास है। तो ये है निक, जो हमारे कैब ड्राइवर है, जिन्होंने मिस्टर करण का बोर्ड भी लेके रखा था। और फिर वो हमें लेके गए पार्किंग में और सारे सामान वामान रखे। मतलब मोस्टली आपको वहाँ पे कैब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अपने यहाँ पे ओला उबर है, वहाँ पे ग्रैब और गोजैक है, तो वहाँ से कैब बुक कर सकते हो। फिर हमने निक को बोला था कि अब हमें सिम लेने ले चलो, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो वहाँ जाके आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है सिम। हमने एक हमारे फ़ोन के एक सिम कार्ड में ऑलरेडी इंटरनेशनल रोमिंग करा लिया था, पर हमें और एक चाहिए था जो लोकल सिम कार्ड हो। एयरपोर्ट के बाहर 2-3 मिनट में ही बहुत सारी सिम कार्ड की शॉप्स मिल जाएगी आपको, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। फिर सारे काम ख़त्म करके हम लोग फाइनली पहुँचे थे हमारी होटल, जिसका नाम था स्विस बेल। वैसे बाली में बहुत अच्छे-अच्छे होम स्टेज़ भी हैं, आप उसको भी बुक कर सकते हो।
हमने सेफर साइड होटल बुक करी थी क्योंकि नई कंट्री है, ज़्यादा कुछ पता नहीं था और फर्स्ट टाइम था तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था। जब आप कोई भी कंट्री को बहुत बारी एक्सप्लोर कर चुके होते हो तो आपको टेंशन नहीं होती। बट जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो मैं बोलूँगी रिस्क ना लो, पहले 2 दिन के लिए तो एटलीस्ट होटल बुक कराओ ताकि आपको भी रिलैक्स लगे, टेंशन ना हो किसी भी चीज़ की। फिर वहाँ के स्टाफ ने हमें सामान उतारने में हेल्प कर दी थी और ऊपर तक ला दिया था रिसेप्शन तक। जब तक मैं यहाँ-वहाँ भटक रही थी, बी के रूम कीज़ ले रहे थे, बट उन्होंने बोला कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि रूम्स रेडी नहीं हैं। तो जब तक रूम्स रेडी हो रहे थे, हमें लॉबी में ही वेट करना था। वैसे यहाँ के लोग बहुत ही स्वीट थे, मतलब बिल्कुल भी अजीब-सी वाइब नहीं आई। फिर रूम मिला तो हमने सामान को रखा और फिर हम नीचे वॉक करते-करते निकले देखने के लिए कि कैसा है, आजू-बाजू देख आते हैं। तो वहाँ पे हमें बीच में ये दिखा जो अपने यहाँ पे वॉफल्स होते हैं ना, वैसे ही कुछ राइस का बना हुआ था। मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि न्यूटेला वगैरह डाल के दे रहे थे, तो मैंने भी एक ले लिया और सोचा कि चलो खा ही लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जो खाना है, और बहुत टेस्टी था। वहाँ के 70 रुपीज़ टाइप था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।